जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आ चुके हैं अपने एक नई क्लास लेकर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और यह जो सेशन है ये एक आज जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें जो पूछी जाती हैं, और इस सेशन को लेकर हम लोग आ चुके हैं। और आप सभी लोग आज इसे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार या तो पुस्तक पूछता है या फिर उसके लेखक पूछता है। तो इसी का सेशन लेकर आज हम लोग आए हुए हैं। और आज हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसको सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, और हम लोग शुरुआत करते हैं आज की। और जो आपका मोटिवेशन आज का थॉट है वो है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिले खुद बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सभी लोग पढ़ेंगे और बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताएंगे कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसे आप सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन आपका दिया गया है विष्णुगुप्त, और बी ऑप्शन दिया गया नारायण पंडित, सी ऑप्शन है नागार्जुन, और डी ऑप्शन है वत्स्यायन। सभी लोग बताएंगे फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जो हितोपदेश पुस्तक है इसके जो लेखक थे सभी लोग याद रखेंगे। इसको जो लेखक है वो है नारायण पंडित। सभी लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। सभी लोग बताएंगे कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। उत्वी है, और बी ऑप्शन फिरदौसी है, और सी ऑप्शन आपका दिया गया जो दिया गया अलबरूनी है, और डी ऑप्शन दिया गया बर्नी। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो शाहनामा है ये जो है महमूद गजनी के विषय में लिखा गया। इसके विषय में आप सब लोग लिख लेंगे। ये जो शाहनामा पुस्तक है यह महमूद गजनी के विषय में जानकारी यहाँ से मिलती है, तो इसको याद रखेंगे। और जो शाहनामा के लेखक हैं, ए ऑप्शन दिया गया उत्वी, बी ऑप्शन है फिरदौसी, और सी ऑप्शन है अलबरूनी, और डी ऑप्शन है बर्नी। तो इसे सभी लोग याद रखेंगे। शाहनामा के जो लेखक हैं मेरे भाई वो फिरदौसी थे। सभी लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो कालिदास की नहीं है। तो सभी लोग बताएंगे मुद्रा राक्षस ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया अभियान शकुंतलम, और सी ऑप्शन दिया गया कुमार संभव। सभी लोग बताएंगे, और डी ऑप्शन आपके सामने मुद्रा राक्षस है। तो सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इस टेस्ट को लगाएंगे और बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि जो रघुवंशम पुस्तक है इस पुस्तक के तो लेखक कालिदास हैं, अभियान शकुंतलम के भी लेखक कालिदास हैं, कुमार संभवम के भी लेखक कालिदास ही हैं। तो एक ही पुस्तक बची है मुद्रा राक्षस, तो ये कालिदास की नहीं है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके, कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है यह किसकी है। तो इसे सभी लोग याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है यह विशाख, ठीक है, यह विशाख दत्त की है। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है यह विशाख दत्त की है। इसे सब लोग याद रखेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है भरत मुनि, और बी ऑप्शन है शरद मुनि, और सी ऑप्शन है जो है नारद मुनि, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है व्यास मुनि। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो व्यास मुनि यानी वेद व्यास जी थे, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, और हमें बताना है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे भाई भरत मुनि, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे याद रखेंगे, नाट्य शास्त्र का जो रचयिता वो भरत मुनि को माना जाता है। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सभी लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ। ए ऑप्शन आपके सामने है पद्मावत, और बी ऑप्शन आपके सामने है गीत गोविंद, और सी ऑप्शन है आपके सामने नीत शतक, और डी ऑप्शन आपके सामने दिया गया लीलावती। तो सभी लोग बताएंगे जयदेव थे इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जय गुरुदेव ने लिखा था वह ग्रंथ है बी ऑप्शन, यानी कि गीत गोविंद। और याद रखना इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था, इसे भी पूछा जाता है। ये पुस्तक का नाम है रति मंजरी। ठीक है, इसे सब लोग याद रखेंगे। इनकी एक पुस्तक और है रति मंजरी, इससे भी पूछा जाता है। तो अब आपसे पूछेगा कि गीत गोविंद किसकी है, तो वो भी जयदेव की है। यदि रति मंजरी के विषय में पूछे तो ये भी जयदेव की है। ये दोनों पुस्तकें आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है,
निम्नलिखित में मुगल बादशाह यानी निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा? तो जो मुगल शहजादियां थी उनमें से किसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक को लिखा है, तो ये आप बताएंगे। पहली शहजादी का नाम दिया गया है जेबू निस्सा करके है, और दूसरी जो बी ऑप्शन है वो है रोशन आरा, सी ऑप्शन है जहान आरा, और डी ऑप्शन दिया गया है आपके सामने गुलबदन बेगम। तो आप सभी लोग कमेंट में बताएं कि जो हुमायूं नामा इसके किसने लिखा था, किस मुगल शहजादे ने लिखा था, बताइए फटाफट। ये जो मुगल शहजादी गुलबदन बेगम जी थी, इन्होंने हुमायूं नामा पुस्तक लिखा है, और ये हुमायूं की जो थी चचेरी बहन थी, इसे सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो हुमायूं था इसकी क्या थी, बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखने का काम किया है। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, जो हुमायूं नामा इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि दो भागों में बांट दिया गया, और पहले भाग में जो लिखा गया है वो बाबर के विषय में जानकारी मिलती है, सभी लोग याद रखेंगे। आप सभी को पता है बाबर जो थे वो हुमायूं के पिताजी थे, तो जो जानकारी मिलती है पहले भाग में वो बाबर के विषय में जानकारी मिलती है, और जो दूसरा भाग है उसमें जो जानकारी मिलती है वो हुमायूं के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोनों याद रखेंगे। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो याद रखेंगे गुलबदन बेगम, जिसमें दो लोगों का वर्चस्व, पहले भाग में बाबर का और दूसरे भाग में हुमायूं का वर्णन मिलता है। तो ये सभी चीजें आप सभी लोग नोट करेंगे और अच्छे से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सी कृति कालिदास की है, और चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है किराता जूनियम, और बी ऑप्शन है मत्स्य कटिकम, और सी ऑप्शन है दास कुमार चरित्रम, और डी ऑप्शन है मालविका अग्निमित्रम। तो सभी लोग बताएंगे कौन सी कृति कालिदास की है, सभी लोग इसे बताएंगे। ठीक है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम, यही कालिदास की कृति है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है यही सही हो जाएगा। सभी लोग इसे याद रखेंगे, और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन गया है वो क्वेश्चन गया है रघु महाकाव्य, रघु महा के रचना है ये बता। ए ऑप्शन आपका दिया गया है भवभूति, ठीक है, और बी ऑप्शन जो दिया गया है कालिदास, सी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन तारा शंकर है, और जो सी ऑप्शन है वो कालिदास है, और डी ऑप्शन आपका शूद्रक है। तो सभी लोग बताएंगे कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है रघुवंश महाकाव्य के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कालिदास। ठीक है, याद रखना रघुवंशम काली, जितने भी अंत में माँ लगा हुआ है वो ज्यादातर उन पुस्तकों के लेखक जो है वो कालिदास ही हैं। इससे आप सभी लोग इस फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी इसके लेखक कौन है। ए ऑप्शन आपके सामने है चाणक्य, बी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है सेलुकस, सी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मेघस्तनीज। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहले आप बताएंगे कि जो अर्थशास्त्र है इसमें किसकी चर्चा की गई है। जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीति की चर्चा की गई है, सब लोग इसे याद रखेंगे। इसमें जो राजनीति है हमारी अर्थशास्त्र में, आप सभी लोग इकोनॉमिक्स से इसको जोड़ रहे होंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स से इसे नहीं जोड़ रहा है। जो राजनीति है इसमें जो है जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीति की चर्चा मिलती है, सभी लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके जो लेखक थे चाणक्य, और आप सभी को चाणक्य को पता है। हाँ, एक क्वेश्चन आप सभी लोग और कमेंट करके बताएंगे चाणक्य के अन्य नाम। ठीक है, चाणक्य के दो और अन्य नाम थे जिनके नामों से चाणक्य को जाना जाता है। पहला नाम था कौटिल्य, और दूसरा नाम जो मिलता है विष्णुगुप्त। ये चाणक्य के ही नाम मिलते हैं। और चाणक्य के जो प्रिय शिष्य थे आप सभी लोग बताएंगे चाणक्य के प्रिय शिष्य कौन थे, ये आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है हरिसेठ, और बी ऑप्शन है बाणभट्ट, और सी ऑप्शन है अमर सिंह, और डी ऑप्शन दिया गया है कालिदास। सभी लोग बताएंगे। ठीक है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, सभी लोग बताएंगे। जो हर्ष चरित्र पुस्तक है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, और इसे याद रखना। और जो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र पुस्तक लिखी है इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। ठीक है, हर्षवर्धन आप सभी को पता है कौन थे। हर्षवर्धन एक कन्नौज के बहुत ही महान शासक हुआ करते थे। कन्नौज के शासक हुआ करते थे, जो अपनी बहन के साथ यहाँ पे शासन कर रहे थे राजश्री के साथ।
ठीक है, तो हर्षवर्धन के विषय में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसे याद रखिए। एक क्वेश्चन और यह है कि बाणभट्ट का जो मूल नाम था वो क्या था, इसे भी याद रखना। बाणभट्ट का जो मूल नाम था वो था विष्णुगुप्त, इसे भी आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी वो किसकी रचना है। इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। ए ऑप्शन है पतंजलि, बी ऑप्शन है पणिन, और सी ऑप्शन है कौटिल्य, और डी ऑप्शन है भारद्वाज। इसका आंसर आप सभी लोग फटाफट बताएंगे, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी इसकी जो लेखक थे वो पणिन है। और आप सभी को पता है अष्टाध्यायी एक जो संस्कृत का व्याकरण होता है उसकी है इसमें, यानी कि ये व्याकरण की एक पुस्तक है। सभी लोग इसे याद रखेंगे। और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? यानी कि 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो लिखी गई हैं और एक पुस्तक है जो नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो रघुवंशम है, ऋतुसंहारम है, मत्स्यकटिकम है और मेघदूत है। तो सभी लोग बताएंगे मेघदूतम पुस्तक है। सभी लोग बताएंगे कि कौन सी पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, तो रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ऋतुसंहारम भी लिखी गई है, मेघदूतम भी लिखी गई है। जो सी ऑप्शन आपका है मत्स्यकटिकम, ये पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसे आप सभी लोग याद रखेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आपका है कला, बी ऑप्शन है राजनीति, और सी ऑप्शन है विधि, और डी ऑप्शन है चिकित्सा। तो सभी लोग आप बताएंगे कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी है, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। इसमें चिकित्सा के विषय में सारी जानकारी दी गई है। ऐसा ये कह सकते हैं कि जो पहले का समय था हमारे यहाँ, जब अंग्रेजी दवाओं का प्रचलन नहीं था, उस समय आयुर्वेदिक यानी कि जड़ी बूटियों का प्रयोग होता था। तो इसमें हर मर्ज की यानी जो दवा होती थी उसके जो नुस्खा होता है उसके विषय में लिखा हुआ है चरक संहिता में। और आज भी जो वैद्य लोग होते हैं यानी जो औषधि वाली दवा करते हैं वो लोग आज भी इस पुस्तक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसे याद रखेंगे। चरक संहिता में चिकित्सा के विषय में जानकारी मिलती है। और हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ठीक है, तो आप सभी लोग बताएंगे बीजक किसकी कृति है। ए ऑप्शन है अर्जुन देव, बी ऑप्शन है रामदास, और सी ऑप्शन है तुलसीदास, और डी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कालिदास, तो कबीरदास। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजक, आप सभी को पता है, आप लोग हाई स्कूल और इंटर में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो जो बीजक पुस्तक है वो कबीरदास की, यानी कि आपका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? सभी लोग बताएंगे पद्मावती कथा के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन दिया गया मुल्ला दाऊद, और बी ऑप्शन आपका दिया गया है दामोदर कवि, और सी ऑप्शन दिया गया है जयसी, और डी ऑप्शन दिया गया निराला। इसको सभी लोग याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मलिक मोहम्मद जयसी, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। एकदम बताएंगे कि जो पद्मावत की जो कथा है, पद्मावत जो पुस्तक है, इसको मलिक मोहम्मद जयसी ने कब लिखा? तो इसे आप सभी लोग याद रखेंगे, 1540 में लिखा गया था। ठीक है, इस समय दिल्ली का जो शासक हुआ करता था वो शेर शाह सूरी हुआ करता था। इसे सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसे शेर शाह सूरी के शासनकाल में लिखा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि पद्मावत पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी पद्मावती, और राजा रावल रतन सिंह, और इसी के साथ साथ चर्चा थोड़ी सी मिलती है दिल्ली सल्तनत के जो एक शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी, उनकी भी चर्चा इसी में मिलती है। तो इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ, जो काव्यादर्श नामक ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? सभी लोग बताएंगे भामा, एक बी ऑप्शन है मम्मट, और सी ऑप्शन दिया गया है भरत मुनि, और डी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दांडी। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काव्यदर्शा जो पुस्तक है इसके जो लेखक थे कौन थे? सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो जो काव्यदर्शा नामक ग्रंथ है इसकी जो रचना की थी वो दंडी नामक एक सन्यासी ने किया था। इसे सभी लोग याद रखेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागानंद और आपके सामने फिर है प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ये आप सभी लोग बताएंगे। ये 3 पुस्तकें नागानंद और प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, आप सभी को ये बताना है।
तो सभी लोग बताएंगे ए ऑप्शन दिया गया है आपका कालिदास, बी ऑप्शन दिया गया है आपका विशाख दत्त, और सी ऑप्शन आपका दिया गया है हर्षवर्धन, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है बाणभट्ट। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, सभी लोग जल्दी से देंगे। ये जो तीनों पत्रिकाएं हैं, पुस्तकाएं हैं, ये जो लिखी गई हैं, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं, और हर्षवर्धन के विषय में आप सब लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे कि हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के किस शासक ने हरा दिया था, और ये भी बताएंगे कि किस नदी के तट पर हराया था। ये दोनों आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, मिताक्षरा किसकी रचना है? ठीक है, तो मिताक्षरा के लेखक बताना है। ए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है हर्षवर्धन, और बी ऑप्शन आपके सामने विज्ञानेश्वर, और सी ऑप्शन आपके सामने कल्हड़, और यज्ञ, ये जो है यज्ञ वालक्य, ये पुस्तक है डी ऑप्शन आपका। तो आप सभी लोग बताएंगे इसके लेखक कौन है? यज्ञ वालक्य है, या फिर कल्हड़ है, या विज्ञानेश्वर है, या हर्षवर्धन है? सभी लोग बताएंगे मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, मिताक्षरा पुस्तक के जो लेखक है वो है विज्ञानेश्वर। आगे जानते हैं इसी पुस्तक के विषय में। एक क्वेश्चन और दिया गया है, मिताक्षरा का संबंध है विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से, या खगोल शास्त्र से? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। मिताक्षरा का संबंध किससे है, ये आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई, जो मिताक्षरा पुस्तक है इसका जो संबंध है हिंदी विधि से है। और आप सभी को पता है कि विधि का अर्थ मतलब क्या होता है। विधि को याद रखना, विधि का अर्थ होता है कानून। विधि का अर्थ क्या होता है? कानून। ठीक है, तो जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, नियम कानून है, कुछ परंपराएं बनी हुई हैं, तो उनके विषय की जानकारी मिलती है, और चर्चा इसी पुस्तक में की गई है। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सभी लोग देखिएगा। लीलावती पुस्तक संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, और इसको ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, तो सभी लोग जरूर नोट करिएगा कि जो लीलावती पुस्तक है, अभी को पता है कि किसी की कारी, यानी कि श्री कृष्ण भगवान नहीं नटखट टाइप के, तो किसी के जीवन चरित्र या बाकी लीलावरण की, ऐसा नहीं है मेरे भाई, याद रखेंगे। लीला जो पुस्तक है इसमें आपके सारा आपके पसंद है, लीलावती पुस्तक से संबंधित भी लोग इसे याद रखें। ठीक है, कि लीला से नहीं है, किसी के जो लीलाएं की जाती हैं लोगों के द्वारा, उससे नहीं है, इसका संबंध गणित से है। और गणित में भी पूछे कौन सी गणित, रेखा गणित, बीज गणित, या फिर अंक गणित, इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा। यदि आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यह अंक गणित से संबंधित है। ठीक है, सभी लोग इसे याद रखेंगे कि यह अंक गणित से संबंधित है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो संस्कृत का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसका संबंध किससे है? औषध विज्ञान से है, ज्योतिष विज्ञान से है, राजनीति शास्त्र से है, या फिर व्याकरण से है? इसे आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट में जल्द से जल्द बताएं सभी लोग। ठीक है, तो ये जो संबंध है अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, इसका जो संबंध है ये व्याकरण से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे जो महाभारत महाकाव्य है इसका मौलिक नाम क्या है, यानी कि पुराना नाम क्या है। मौलिक या मूल जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है पुराना। ठीक है, तो मौलिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया बृहद कथा, और बी ऑप्शन आपके सामने राज तरंगड़ी, और सी ऑप्शन दिया गया कथा सरित सागर। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया गया जय संहिता। तो आप सभी को पता है जो महाभारत है इसका जो पुराना नाम हुआ करता था जय संहिता, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप सभी को तो पता है कि जो हमारे यहाँ का महाभारत हुआ है, ये दुनिया का महाभारत और जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और महाभारत एक धर्म युद्ध था। ये सभी लोग आप याद रखेंगे कि महाभारत एक धर्म युद्ध था, जो दुनिया को यह दिखा गया कि यदि आप अधर्म करोगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। बाकी आप सब लोग बहुत जानकार हैं और महाभारत के ज्ञाता हैं, इसके विषय में ज्यादा बताना सही नहीं है। और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? महात्मा बुद्ध की है, हर्षवर्धन की है, नागार्जुन की है, या फिर अश्वघोष की है? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जो बुद्ध चरित्र पुस्तक है ये किसकी है? तो ये जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही है आपका, यानी कि अश्वघोष की है। ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध जी की जीवन की चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाभाष्य किसकी कृति है?
तो ये सभी लोग बताएंगे महाभाष्य किसकी कृति है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। ए ऑप्शन इसमें दिया गया है कपिल, और बी ऑप्शन दिया गया है पतंजलि, और सी ऑप्शन दिया गया है गौतम, और डी ऑप्शन दिया गया है उल्लू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि पतंजलि। इसे याद रखेंगे। पतंजलि, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था, इसे सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ से पूछा गया था कि जो एक हमारे यहाँ एक शुंग वंश के एक राजा हुए हैं पुष्पमित्र शुंग, तो वहां पे पूछा गया था कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो यही पुस्तक है, महाभाष्य पुस्तक से ही पता चलता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसको भी आप सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। और कैसा लगा आपका ये आज का ये सेशन, सभी लोग जरूर बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।